हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जंक्शन में। मैं रजत कटियार आपके लिए मैथ पढ़ा रहा था। तो और मैथ की क्लास कल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था क्या, धन पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांक, धन पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, परिमेय अपरिमेय, ये हमने कल पढ़ ली थी। और आज हम उसके आगे ही क्लास 2 मान के चलिए, जैसे कि हम आपको वीडियो डालेंगे तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डेली के ऐसे करके डालेंगे। और क्या दिन में, आज से हम लोग दिन में जो है 2 वीडियो डालेंगे, 2 वीडियो 15-15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो डालेंगे। छोटी छोटी वीडियो डालने का मतलब ये है कि आपको उसमें फिर हम सवाल भी दे देंगे। जैसे आज हम 3 टॉपिक पढ़ा देंगे आपको, 2 या 3 टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसके 4-5 सवाल, हर टॉपिक के 2-2 सवाल लिख देंगे। और फिर जस्ट उसके 2 या 3 घंटे में बाद हमारी दूसरी वीडियो आएगी। तो उन सवाल को पहले बताएंगे आपको कि आपने किए हैं या नहीं किए हैं। आप अपने लगा के रखिए कॉपी पे, वेट करिए वीडियो आने का। जैसे वीडियो आती है तुरंत आप अपने सवालों को रीचेक कर सकते हैं कि हाँ मेरे सवाल सही है या नहीं है। और हो सकता है शायद आपके सचिन सर तबीयत में कुछ सुधार है, सही भी हो गए हैं, शाम तक उनकी वीडियो भी आ जाए। जीएस की आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी भी आ सकती है। तो आप लोग बस दिल से इसको जो है सपोर्ट करिए इस चैनल को, कि जहाँ तक है हमारा चैनल आगे ही बढ़ सके। और आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बताइए। और कहीं कहीं पर अगर हमसे त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि भाई हम भी तो अभी एकदम ही आए हैं उठ के। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्रमागत संख्याएँ। क्रमागत संख्याएँ, क्रमागत संख्याएँ। ठीक है, अब बताइए क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्या, जैसे कि हम लोगों ने पूर्णांक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 जो लाइन से आ सके, वो क्या बोलते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। और क्रमागत संख्या क्या कहलाती हैं, कि जैसे कि निम्न क्रम से आने वाले, जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं में से जो संख्याएँ क्रम से आती हैं, क्रम से आने वाली संख्या क्या कहलाती है, भाई क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, क्रमागत संख्या, जो क्रम से आ रही हैं। क्रम से आने वाली संख्या क्या कहलाती है, क्रमागत संख्या। और इनका एक और पहचानने का एक तरीका होता है, कोई भी 2 संख्याएं उठा लीजिए, जैसे इनको उठा लिया, इनके बीच का अंतर क्या होगा हमारा, हमेशा 1। कोई भी आप 2 संख्याएं उठा लीजिए, उनके बीच का अंतर क्या होगा हमारा, 1। कोई भी 2 संख्याएं उठा लीजिए, जैसे कि आपको दे दिया हमने 18 19 और 20, आपको 3 क्रमागत संख्याएं दे दी गई। तो हम कैसे पहचानेंगे कि क्रमागत संख्याएं हैं, हमेशा या तो वो सीक्वेंस से आएंगे, जैसे 18 के बाद क्या आता हमारा 19 के बाद क्या आता हमारा 20। तो ये तो हमारी क्रमागत हो गई। और दूसरा इनको पहचानने का तरीका क्या है, दूसरा पहचानने का तरीका है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा हमारा, 1। सबसे आसान तरीका क्रमागत संख्याएं पहचानने का अंतर है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए हमारा, 1। चलिए ठीक है, अब हमने क्रमागत संख्या तो हम जान गए, वो पूर्णांक जो क्रम से आए, वो क्या कहलाते हैं, क्रमागत संख्या कहलाते हैं। और क्रमागत संख्या कैसे पहचानेंगे हम, उन 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमारा डिफरेंस। ठीक है, अब इन सबको, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 संख्याओं का, किसी 3 संख्याओं, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है। कितना है, 42 है। तो तीनों संख्याएं कौन सी होंगी, तो तीनों संख्याएं कौन सी होंगी, तीनों संख्याएं बताएं। चलिए बताएं। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि किसी 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 42 यानी 42 है, तो हमें क्या कहेगा, तो तीनों संख्याएं बताएं। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, चलिए सबसे पहले तो बेसिक लगाते हैं। माना कि क्रमागत संख्या, हमने पहली संख्या क्या मान ली, x, पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी हमारी क्या हो गई, उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए इसको क्या कर दिया हमने, x + 1। अगर इसमें से इसमें घटाएंगे तो हमारा अंतर क्या आएगा, ये 1 आएगा ना। और तीसरी हमने क्या मान ली, x + 2 मान ली। अब देखिए, और योग पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे हम लोग, x + 1 और x + 2, यानी प्लस करके x + 2
इक्वल टू कितना हो गया 42, 42। अब देखिए जोड़िए यक्स यक्स यक्स, कितने यक्स हो गए 3 यक्स हो गए, 3 यक्स हो गए, और प्लस कितना 1 और 2 3, 3 कर दिया बराबर कितना हो गया हमारा 42। अब 3 उधर जाके घट जाएगा तो 3x बराबर 42 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 39। तो x बराबर हमारा क्या होएगा 39/3, कटा कितना आया 13। तो x का मान हमारा कितना आ गया 13। तो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी 13, और दूसरी कौन सी है x + 1, यानी कि 13 में एक और जोड़ेंगे कितनी आएगी हमारी 14। उसके बाद तीसरी संख्या क्या है x + 2, 13 में 2 और जोड़ा कितना आ गई 15। तो हमारी वो संख्याएं कौन सी हैं 13, 14 और 15। आपसे यही पूछ सकता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 15। कहेगा तो सबसे छोटी संख्या बताइए, तो कितनी हो गई 13। बोल सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, कितना अंतर होगा 2, यानी 15 में से 13 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 2। ठीक है, ऐसे देखिए अगर आपसे 3 संख्याएं दी हैं तो अगर बड़ी और छोटी का अंतर पूछा जाए तो डायरेक्ट 2 बता दीजिए। ठीक है, अगर 5 दे दी जाए, वहीं पे 5 दे दी जाए और बड़ी और छोटी का अंतर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 4। जितनी संख्याएं अगर दी गई होंगी उनमें से एक कम कर दीजिए, अंतर निकल आएगा, यानी बड़ी और छोटी का अंतर निकल आता है। वैसे ज़्यादा ये कुछ करना नहीं है आपको। तो ठीक है, आप चलिए अब यहाँ तो इतना हो गया, हमने क्या किया इसे बेसिक लगाया। अब हमने इसे क्या किया बेसिक लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं हमारी, 3 संख्याएं हैं, और योग कितना है हमारा 42, योग कितना है हमारा 42, और संख्याएं कितनी है हमारी 3। तो 3 क्या कर लिया, इनको 3 यूनिट मान लिया हमने। तो 3 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया 42। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना होगा 1 यूनिट, यूनिट ऐसे लिख दिया, 1 यूनिट बराबर कितना होगा हमारा 42, और 42/3, 3 से काटा कितना आया हमारा 14 3 42। और ये जो आपका 14 आता है ये हमेशा बीच वाली संख्या होती है। यहाँ हो गया 14, 14 से 1 कम किया कितना आ गया 13, 14 से 1 ज़्यादा किया कितना आ गया 15। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए जैसे कि अगर आपको यहीं पे दे दिया जाए, अगर आपको यहीं पे दे दिया जाए कि आपको दे दिया जाए कि 5 किसी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है हमारा 120 है, तो पांचों संख्याएं बताओ, तो पांचों संख्याएं बताओ। देखो अब अगर इसको वैसे हम लोग लगाएंगे बेसिक तरीके से, तो पहले एक को x माने x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, फिर जाएगा कितना 5x हो जाएगा, 4 3 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होएगा 10, फिर 10 को हम इसमें से घटाएंगे जाके। ठीक है, फिर आएगा 110, 110 में फिर 5x 5 का भाग देंगे, फिर हमारा जो कुछ आएगा फिर उसको हम संख्याओं में। तो ऐसा ना करके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारी संख्या कितनी है 5 संख्या है, तो 5 यूनिट मान लिया हमने, 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 120 हो गया। अब हमें क्या निकालना है 1 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट बराबर 120/5, तो कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब ये 24 आएगा। देखिए कितनी संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, बीच वाले पकड़ लिए। बीच का मान कितना है हमारा 24 के बाद एक ज़्यादा 25 के बाद एक ज़्यादा 26, 24 से एक कम कितना हो गया 23, इससे एक कम कितना हो गया 22 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सब जो हमारी यूनिट जो निकल के आएगा वो हमेशा बीच वाला होगा। ठीक है, अब ये कब काम करेगा, जब आपसे विषम संख्या है, यानी कि अगर 5 दे दी, 3 दे दी, 7 दे दी या 9 दे दी। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक ले, अगर बड़ी वाली दे देगा तो आपको, अगर जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया 4 दे दिया जाएगा, कितना दे दिया जाएगा 4 दे दिया जाए मान लो। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ से 120 की जगह आपको कितना दे दिया जाएगा 4 यूनिट दे दिए जाएंगे। 4 यूनिट बराबर हमारा कितना दे दिया जाएगा 4 यूनिट बराबर 196 दे दिया जाएगा मान लिया। ठीक है, 4 यूनिट, अगर 4 संख्याएं दी गई हैं तो 4 संख्याओं का कितना होएगा हमारा 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 196/4। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 चक्कू 16, बचा कितना 3 36 9 चौक 36
कितना आएगा हमारा 49। ठीक है, और 49 क्या आएगा हमारा 1 2 3 और 4, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 49 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 48। सवाल बनाना ही पड़ेगा इसका। चलिए 4 वाला अभी हम सवाल बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, इनके बीच का अंतर कितना होगा। तो 26 में से हम लोग अगर 22 घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 26 हो जाएगी। आपसे पूछा गया छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 22 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछ दिया जाएगा तो इसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीका एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। 3 सवाल लेके आएंगे। देखिए, माना कि देखिए किसी 3 या 5 के ही आते हैं, किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है। ठीक है, किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी या छोटी या बड़ी और छोटी के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो गया हमारा 60। यूनिट कितने हैं हमारे पास, कितनी संख्या है 3, तो 3 यूनिट मान लिए हमने। 3 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 60/3। डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 20। और संख्या कितनी है देखिए 1 2 और 3। 20 कहाँ लेके आएंगे बीच में। इससे छोटी क्या हो जाएगी 19, इससे बड़ी क्या हो जाएगी हमारी 21। ठीक है, चलिए अब एक ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हम आपको 3 सवाल दे देंगे इन्हीं संख्याओं के, दो सवाल करके बोल देंगे। आप लगा लेना, नहीं लगा पाएंगे तो फिर बता देना, अगली वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे उनको। देखिए अब क्या होगा, क्रमागत संख्याएं हो गई। अब क्या करेंगे सम क्रमागत। इसके बाद क्या आएंगे हमारी सम क्रमागत संख्याएं। सम क्रमागत संख्याएं। अब देखिए सम क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे सीक्वेंस से आने वाली, जैसे कि सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से कट जाए वो हमारी क्या होगी सम संख्या होगी। सम संख्या क्या होती है हमारी 2 से कटने वाली संख्याएं जो हमारी सम संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इसके लिए अगर आपसे सम क्रमागत संख्याएं बोल दी जाए तो क्या कहेंगे, जो क्रम से सम संख्याएं आए, जो क्रम से सम संख्याएं आए। देखिए चाहे 2 से स्टार्ट हो तो बराबर जानी चाहिए, 8 से स्टार्ट हो तो पीछे नहीं आएंगे, फिर आगे जाना चाहिए। यानी 12 से स्टार्ट हो 16 से, कोई भी, लेकिन आए वो कहाँ से, क्रम से आएंगे। जो क्रम से सम संख्याएँ आती हैं उन्हें क्रम समागत संख्याएँ कहते हैं। अब माना कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल में क्या आएगा, कुछ भी मान लो। जैसे कि अगर हमने स्टार्टिंग की 16 से, तो 16 के बाद क्या आना चाहिए, 16 के बाद क्या आना चाहिए 18 के बाद 20 के बाद 22 डॉट डॉट डॉट, कितनी भी हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती, 20 हो सकती है, कितनी भी हो जाए। ठीक, जो क्रम से सम संख्याएं आती हैं उनको क्या कहते हैं सम क्रमागत संख्याएं। अब देखिए इनके बीच का अंतर अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्रमागत संख्याएं ये सम है, तो कैसे पहचानेंगे। एक तो सम अंक, जितने भी आपके नंबर होंगे वो सम होंगे, और उनके बीच का अंतर हमेशा 2 होगा। उसमें अंतर क्या है, क्रमागत संख्याओं में अंतर क्या होता है, 1 होता है, और उसके बाद सम क्रमागत में क्या होगा, अंतर हमेशा आपका 2 होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर डिनोट करेंगे, जैसे कि हम लोग करेंगे, पहली संख्या अगर हमने मान ली सम संख्या को x मान ली, इनके बीच का अंतर कितना होगा हमारा 2, तो दूसरी क्या मानेंगे x+2। ठीक है, और तीसरी क्या मानेंगे, अब देखो x+2 है, आप चाहे इसी में कर दो x+2, और ये तो हमारी दूसरी वाली संख्या, इसका अंतर 2 होना चाहिए +2। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं x+4 सीधे, x+4, x+6, x+8, ऐसे करके लिख लेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई सम क्रमागत संख्याएं हो गई। देखिए ये हमारी क्या हो गई सम क्रमागत संख्याएं। अब माना कि हमारी सम क्रमागत संख्याएं ये हो गई। देखिए अब आपके पास सवाल है, किसी 3 सम क्रमागत संख्याओं
का योग 66 है। 66 है, 66 है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? देखो किन्हीं तीन सम क्रमांक संख्याओं का योग 66 है तो संख्याएं क्या होंगी? देखिए अब क्या पहली संख्या हमने क्या मानी x, दूसरी क्या मानेंगे हम लोग x+2, तीसरी क्या मानेंगे x+4, तब बराबर 66 करेंगे ना 66। तो अब क्या इनको जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 3x हो गई, प्लस 4 और 2 6 बराबर कितना हो गया 66। तो अब 3x बराबर कितना हो गया हमारा 66 और माइनस के 6 बराबर कितना हो गया 60। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60/3, काटा तो कितना आया हमारा 20। अब देखिए x का मान हमने निकाला कितना आ गया हमारा 20, x+2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 20 और प्लस 2 कितना हो गया 22, और वही अगर x+4 का मान निकालें कितना हो जाएगा 20 और प्लस 4 बराबर कितना हो गया हमारा 24। देखिए तीनों संख्याएं जो हैं हमारी कौन सी हैं 20, 22, 24 कौन सी हैं सम संख्याएं हैं। देखो ना और क्रम से आई है, इनके बीच का अंतर भी हमारा 2 है 2 अंतर, इसका भी अंतर 2 है। तो हमारी क्या है ये सम संख्याएं हैं और क्रम से आई भी हैं, अंतर भी 2 है, तो ये हमारी क्या हो गई सम क्रमागत संख्याएं। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक। हम लोग इसको ट्रिक से समझते हैं, वही अपनी एक ही ट्रिक कि तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं पूछी गई 3, तो 3 यूनिट मान लिया। टोटल कितना है 66 और 1 यूनिट बराबर हमें निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 66/3, काट दिया कितना आ गया हमारा 22। देखिए कितनी संख्या है 1, 2 और 3, बीच वाली संख्या हमारी क्या हो गई 22, इससे कम कितनी हो गई 20, इससे ज़्यादा कितनी हो गई 24, निकल आया बहुत आराम से। तो देखिए अब अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे कि छोटी समक्रमागत संख्या कौन सी है 20, बड़ी समक्रमागत संख्या कौन सी है 24, छोटी और बड़ी समक्रमागत संख्याओं का अंतर कितना है, कितना हो गया 24 में से 20 गया कितना हो जाए 4। अगर छोटी और बड़ी समक्रमागत संख्याओं का योग कितना है तो योग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 44, 20 और 24 कितना हो गया 44। ऐसे 3-4 टाइप के एक ही सवाल से आपको एक दे दिया जाए किसी 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो निम्नलिखित में से संख्याएं बताइए, संख्या बता दिया, बोल दिया बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या बता दी, बोल दिया छोटी संख्या क्या है छोटी संख्या बता दी, बोल दिया बड़ी और छोटी संख्याओं का योग कितना होगा योग बता दिया, अंतर पूछा गया अंतर बता दिया गया। तो यहीं से एक ही सवाल से यानी 4-5 सवाल टाइप के सवाल बन जाएंगे आपके। इस हिसाब से अगर 5 दे दिया जाए आपको, जैसे कि अगर यहाँ पर आपको 5 दे दिया जाए, यहाँ पर हमको 5 दे दिया जाए, किन्हीं 5 समक्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, ठीक है, किन्हीं 5 समक्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो संख्याएं क्या होंगी, तो क्या करेंगे लोग सीधे लिखेंगे फटाक से 5 यूनिट बराबर 80, 5 से काट देंगे 1 यूनिट बराबर हमारा क्या आ जाएगा 80/5, काटा कितना आ गया 16, ठीक लिख लिया यहाँ पर। देखिए एक बीच वाला उससे एक कम उससे एक कम, इससे एक ज़्यादा इससे एक ज़्यादा, क्या लिखा हमने यहाँ पर 16, 16 से 2 कम की कितना आ गया 14, 14 से 2 कम की कितना आ गया 12, 16 से 2 ज़्यादा की कितना आया 18, 18 से 2 ज़्यादा की कितना आ गया 20। 2 ज़्यादा क्यों करते, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि समक्रमागत संख्याओं के 2 परस्पर संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2, तभी तो वो सम बनेगी। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 19 नहीं आ जाएगा, 19 हमारी क्या हो गई 19 हमारी विषम क्रमागत हो गई, विषम क्रमागत हो गई, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ से आपके पास वही सवाल है कि सबसे बड़ी समक्रमागत संख्या कौन सी है 20, सबसे छोटी कौन सी है 12 और मध्य की समक्रमागत संख्या कौन सी है 16, वो तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। आपको पूछ देगा बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर कितना है, तो अंतर बता दिया 4, योग कितना है योग बता दिया, ठीक है। आपसे अभी ये भी पूछ सकता है कि 5 समक्रमागत संख्याओं का योग कहाँ है, वो तो ऊपर जैसे कि आपको दे दिया जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, किसी ये समक्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप जोड़ लेना फटाक से 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, बीच वाली संख्या क्या है 16 और कितनी संख्याएं 5, फटाक से इंटू कर दिया 80, आंसर आ जाएगा। पूरा नहीं करना पड़ेगा, पहले 12 जोड़ो फिर 14 जोड़ो फिर 16 जोड़ो फिर 18 जोड़ो फिर 20 जोड़ो,
ठीक है, ये हो गया आपका सम क्रमागत संख्याएं। अब आते हैं हम लोग विषम क्रमागत संख्याओं पर। अब हम लोग कहाँ आते हैं? विषम क्रमागत संख्याओं पर। रुक गया देखिए, हमने क्या पढ़ा था? विषम संख्याएं पढ़ी थी। विषम संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो। वो संख्या कौन सी होती है? जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? विषम क्रमागत संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं विषम क्रमागत संख्याएं चल रही हैं, विषम क्रमागत संख्याएं। ठीक है, अब अगर इसका यानी कि एक थ्योरी के रूप में पूछे तो विषम संख्या क्या होती है? वे विषम संख्याएं जो क्रम से आए क्या कहलाएंगे? विषम क्रमागत संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, विषम क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी जो क्रम से आए। विषम संख्या हो और वो भी क्रम से आए, विषम संख्या हो वो भी क्या आए? क्रम से आए। तो ठीक है, अब क्रम से आए भाई, क्रम से आएगी तो क्या करेंगे हम लोग? अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, विषम क्रमागत संख्याओं का एग्जाम्पल। देखिए, अब पहली अगर मान लिया कि हमने पहली अगर विषम क्रमागत संख्या मानेंगे तो क्या मानेंगे? जैसे देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, ये हमारी क्या है? विषम क्रमागत संख्या है। इनको दूसरा तरीका पहचानने के, देखिए सम क्रमागत में भी था अंतर कितना था हमारा? 2, और विषम क्रमागत में भी अंतर कितना है हमारा? 2। अंतर 2 ही रहेगा, अंतर क्या रहेगा हमारा? 2 ही रहेगा इनमें, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो विषम क्रमागत संख्या का अंतर कितना होता है? 2 होता है। वो संख्याएं जो संख्याएं विषम हो और क्रम से आए क्या कहलाती हैं? विषम क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। उनके बीच का अंतर कितना होता है हमारा? 2 होता है। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन लिखते हैं कि किसी 3 विषम क्रमागत संख्या का योग 21 है, तो संख्या क्या होंगी? संख्या क्या होगी? देखिए, अगर किन्हीं 3 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 21 है तो संख्या क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी क्या मानेंगे? x+2, तीसरी क्या मानेंगे? x+4 मानेंगे, x+4 मान ली। ठीक है, अब क्या करा? बराबर कितना मान लिया हमने? 21 मान लिया। अब देखिए 1x 2x 3x कितनी हो गई? 3x हो गई। 4 और 2 6 हो गए हमारे, बराबर कितना हो गया हमारा? 21। और 3x बराबर क्या करेंगे? 21 माइनस के 6, 3x बराबर क्या हो गया हमारा? 15। और x बराबर कितना हो गया? 15/3। कितना कटा? 5 आया। अब यहाँ आइए, फिर क्या मानी हमने? पहली संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो पहली संख्या x बराबर कितना है हमारा? 5, पहली संख्या निकल आई। दूसरी संख्या x+2 कितना हो गई? 5+2 कितनी हो गई? 7। तीसरी संख्या x+4 कितनी आएगी? 5+4 बराबर 9। तो इतनी अगर लेवरी ना करना चाहें, इतनी अगर लेवरी ना करें, डायरेक्ट लगाना हो, डायरेक्ट क्या लगाएंगे हम लोग? डायरेक्ट हम लोग कैसे लगा देंगे? वही कितनी संख्या है? 3 है, 3 संख्या है, 3 यूनिट मान लिया हमने। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या कितना निकल के आएगा? 21/3 कितना निकला? 7। और ये जो 7 निकलता है ये हमेशा बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या होती है। तो कितनी संख्या है? 1 2 और 3, 3 में बीच की संख्या, एक इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, बीच में क्या है? 7। अब कितना हमें कम करना है? हमने क्या कहा था? सम क्रमागत हो या विषम क्रमागत हो, इनके अंतर जो है कितना होता है हमारा? 2। तो 7 में से 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 9। और 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? 5। देखिए वही निकल के आ गया, 5 7 9 और वही हमारा। वैसे यहाँ पे कितना निकल के आया? 2 यूनिट। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे सवाल तो लगाने भी नहीं पड़ेंगे। 21 में 3 का डिवाइड किया कितना आ गया? 7। 7 में 2 जोड़ा 9, 7 में 2 घटाया कितना आ गया हमारा? 5। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब यहीं से आपसे पूछेगा सबसे बड़ी विषम क्रमागत क्या है? 9। सबसे छोटी विषम क्रमागत क्या है? 5। और यानी कि छोटी और बड़ी विषम क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? तो हम लोग योग बताएंगे, 9 और 5 14। अंतर कितना है? अंतर 2।
हैं, तीनों का योग कितना है, तीनों का योग 21। ठीक है, एक सवाल और इसी पे, देखिए यहाँ पर दे दिया किसी 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग कितना है हमारा 75 है। तो संख्याएं क्या होगी, देखिए अब वैसे करेंगे 5 यूनिट बराबर 75, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया 75/5, कितना आ गया हमारा 15 आ गया। देखिए कितनी संख्या है 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5, हमें बीच की संख्या मिल गई, 2 इधर छोड़ दी 2 इधर छोड़ दी, बीच की संख्या क्या मिल गई 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, इधर आ जाओ 15 में 2 घटाया कितना आ गया 13 में 2 घटाया कितना आ गया 11। अब आपसे पूछे सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 11, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है 19, और छोटी और बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा 15 और 19 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 19 और 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा 30। आपसे बोल दिया जाएगा कि अंतर कितना है, तो अंतर 19 में से 11 घटा देंगे कितना आएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, और अपना ये टॉपिक ख़त्म हो गया और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अभी 2 या 3 घंटे बाद एक और वीडियो डालेंगे, उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो ठीक है, तब तक इसी सवालों के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।